और 2019 के महाभारत की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर आ रही है रायपुर से। रायपुर एयरपोर्ट के सामने ब्लू वाटर में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने ये बच्चा गया था। शंकर नगर सेक्टर 2 के पीछे गांधीनगर का रहने वाला बच्चा था। माना थाना इलाके का ये मामला है। बच्चा पिकनिक मनाने के लिए गया था और ये पूरी घटना है नया रायपुर एयरपोर्ट के सामने। ब्लू वाटर एक जगह है, उसमें डूबने से बच्चे की मौत हो गई है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया था और शंकर नगर सेक्टर 2 के पीछे गांधीनगर का ये बच्चा रहने वाला था। माना थाना इलाके का ये पूरा मामला। राघवेंद्र जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, क्या पूरा मामला था, बताएं। देखिए, कुछ दोस्तों के साथ जो युवक डूबा है वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान अचानक से जो है युवक डूब गया है और उसके साथियों ने इस बात की जानकारी फिर पुलिस को दी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पे मौके पे पहुंची हुई थी। हालांकि बालक के शव को निकाल लिया गया है, लेकिन एक दुखद हादसा है जिसमें इस तरह से पिकनिक मनाने गए दोस्तों में से एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। उम्र कितनी? माना थाना इलाके में 16 साल का युवक था, जो कि यही गांधीनगर का रहने वाला था, रायपुर के। जी, तो दोस्तों से क्या कुछ बात हो पाई? क्या युवक को तैरना नहीं आता था? देखिए, चूंकि युवक हैं, ये किशोर युवक हैं जिनको तैरना नहीं आता था। जाहिर है ऐसे में पानी के किनारे सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन अक्सर जो युवा होते हैं वो सावधानी छोड़ देते हैं और उसी का खामियाजा इस तरीके से। ये ब्लू वाटर क्या कुछ वाटर पार्क टाइप की कोई जगह है? जी, पिकनिक स्पॉट जैसे है वो, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और ऐसे में इस तरीके से कभी कभार हादसे हो जाते हैं, तो वो हादसा दुखद है और इससे बचने के लिए सावधानी बहुत जरूरी है। और अक्सर इस तरीके के पिकनिक स्पॉट के आसपास में सूचनाएं भी लगी होती है, बावजूद इसके लापरवाही बरती जाती है और जिसका ये होता है कि कई बार खामियाजा ये भुगतना पड़ता है। और एक बात और कि घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। राघवेंद्र, देखिए, परिजनों को सूचना दी गई है, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ युवक पहुंचा हुआ था, तो ऐसे में परिजन भी जो है पहुंचकर मौके पे बिल्कुल जो है शव की शिनाख्ती के साथ ही जो दूसरे फॉर्मेलिटीज होते हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। शुक्रिया आपका राघवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और सभी से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप ऐसी जगह पर घूमने पिकनिक मनाने जाते हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि लापरवाही आपकी जान भी ले सकती है। और यही देखने को मिला है नया रायपुर के एयरपोर्ट के सामने ब्लू वाटर पिकनिक स्पॉट। और ये 16 साल का युवक जो गया था पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन दुखद ये कि उसमें डूबकर उसकी मौत हो गई। घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। शुक्रिया राघवेंद्र। और 10 दिन 10 सवाल रोज कैंपेन के तहत भोपाल से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से 10 आज भी सवाल किए हैं। दिग्विजय सिंह ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और पीएम से जवाब मांगा है। इंदौर में कलेक्टर को हटाने की बीजेपी की मांग पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कलेक्टर पर बीजेपी आरोप लगा रही है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कलेक्टर पर भरोसा ना हो तो शिवराज सिंह को ही कलेक्टर बना दे। वहीं उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भी बीजेपी पर जोरदार हमला किया। भाजपाइयों से ये है, तुमने तो 1-2 करी, हमने तो 11 शिकायतें करी। भैया ऐसा हो, तुमको लग रहा हो तो शिवराज चौहान को कलेक्टर बना के बिठा दो, यहाँ उसके नेतृत्व में चुनाव करा लो, हम तो तैयार हैं। जनता हमारे साथ है, तुम कितना भी तिल मिला लो, अब सत्ता परिवर्तन इंदौर में होकर रहेगा। एमपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। सिलवानी में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसानों की कर्ज माफी नहीं होती है तो वो अपनी जमीन देकर किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अभी तक प्रदेश के 22 लाख किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जा चुका है। कर्ज माफी से शेष बचे किसानों का कर्ज भी आचार संहिता समाप्त होने के बाद कर दिया जाता है और अगर नहीं होता है तो वो अपनी जमीन बेचकर किसानों का कर्ज माफ करेंगे। बड़ा बयान दिया है खेल मंत्री जीतू पटवारी ने। बीजेपी का पूरा दावा है कि लोकसभा चुनाव के बाद कमलनाथ सरकार गिरा दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। रिपोर्ट। प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। दूसरे चरण की वोटिंग 6 मई को होनी है। इस बीच नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी है। बीजेपी नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि चुनाव के बाद प्रदेश की सरकार गिर जाएगी।
इस बीच सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी सपने देखना बंद करे और कांग्रेस की कुर्सी की चिंता ना करे। बीजेपी को जनता ने प्रदेश की जमीन पर ला दिया है और अब देश की बारी है। लेकिन मुरैना में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने एक बार फिर से दोहरा दिया कि अगर केंद्र में मोदी सरकार बनती है तो एमपी में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। वहीं गुना में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को कांग्रेस ही गिराएंगे, हम नहीं गिराएंगे। तो उसके बाद जो स्थितियां बनेंगी वो आप देखोगे। यहाँ बसपा और बीजेपी का एक ही सुर चल रहा है। हमने तो जितने उम्मीदवार खड़े किए सब जीतने के लिए खड़े किए, हारने के लिए थोड़ा ना खड़े किए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को कांग्रेस ही गिराएंगे, हम नहीं गिराएंगे। तो उसके बाद जो स्थितियां बनेंगी वो आप देखोगे। यहाँ बसपा और बीजेपी का एक ही सुर चल रहा है। हमने तो जितने उम्मीदवार खड़े किए सब जीतने के लिए खड़े किए, हारने के लिए थोड़ा ना खड़े किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया यही नहीं रुके। उन्होंने ग्वालियर में होने वाली पीएम मोदी की सभा पर निशाना साधते हुए कहा कि ग्वालियर की जनता को उनके स्वागत के साथ विदाई भी तय कर देनी चाहिए। सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में चुनाव के वक्त ही पीएम मोदी के दर्शन होते हैं। उनके दर्शन तो तभी होते हैं जब मध्य प्रदेश में चुनाव होता है। मैं चाहूंगा कि ग्वालियर के वासी उनका स्वागत करें। अतिथि देवो भव ये इतिहास सदैव ग्वालियर की रही है, तो उनका स्वागत करना। लेकिन 12 तारीख को उनकी बोरी बिस्तर बांध के रवाना भी कर देना। सरकार बनाने और गिराने के किसके दावों में दम है, इसका पता 23 मई को चलेगा। नतीजे आने तक कोई भी हसीन सपने देख सकता है। ग्वालियर से सुशील कौशिक, मुरैना से दुष्यंत के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।